क्वेश्चन है, भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। इसको ध्यान दीजिएगा। कहता है भारत में जातिवाद पनपने के 4 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण की बात कीजिएगा तो पहला कारण है भारत में जातिवाद पनपने के में जब से जन्म के आधार पर, है ना, जब से जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा, आपसी भाईचारे का संबंध समाप्त हो गया। यानी कि जो जन्म लेगा, जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण कर दिया जाएगा। इसके कारण जो है ना भाईचारा जो भी था, जैसे किस प्रकार से अपना देश जब गुलाम था, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब सब आपस में मिलजुल के जो है ना राष्ट्रवाद की भावना का मतलब उसके मन में जागृत हुआ, उसके बाद देश आजाद हुआ। अगर उस समय जात पात धर्म करता तो फिर नहीं हो पाता। कहता है इससे जो है ना जातिवाद को बढ़ावा मिला। पहला पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट, जब से जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा, आपसी भाईचारे का संबंध समाप्त हो गया, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिला। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात कीजिएगा, प्रत्येक जाति का अपनी जाति में विवाह करने की प्रथा चल पड़ी, जिससे लोगों को अपनी जाति के हितों का विशेष ध्यान रहने लगा। इससे जातिवाद को प्रोत्साहन मिला। क्वेश्चन हमको ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है जातिवाद पनपने, यानी कि जातिवाद कैसे पनपा, कैसे, जैसे अगर मुख्य 4 कारण बताना है तो पहला कारण हो गया, दूसरा कारण हो गया, तीसरा कारण की बात कीजिएगा तो प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर दूसरी जाति के सदस्यों के साथ रहने तथा जो है ना खाने पीने पर कुछ ना कुछ जो है ना प्रतिबंध लगने लगी। इससे जो है जाति के प्रति लगाव बढ़ने लगा। जाति के प्रति यानी कि जतीयता मैं कहता है, जैसे तू चमार है तो दुसाध है तो हम जैसे तू नीच जाति है तो तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे उठेंगे। तो ये चीज है ना धीरे धीरे जो है ना समाज में पनपने लगा, जिससे जो है ना जातिवाद को और मतलब सपोर्ट मिला। आगे बात कीजिएगा चौथा पॉइंट में, एक जाति के रीति रिवाज दूसरे जाति के रीति रिवाज से भिन्न होने के कारण भी लोगों में अपनी जाति के प्रति जो है प्रतिबद्धता बढ़ती गई। जैसे बात करो बापू, जैसे जो एक डोम होता है, वेस्टर होता है, तो उसमें कुछ पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है, या फिर जो है ना एक सबका जो है ना जाति का कुल देवता अपना अपना होता है। जैसे यादवे के बात करो तो यादव में सब ज्यादातर कारिक बाबा, भूइया बाबा, कौन कौन सोखा बाबा, बस ज्यादातर वो है पूजा पाठ पर ध्यान देता है। अगर कोई साव जी है तो गणिनाथ बाबा का ध्यान मत देगा ना। तो ये सब अपना अपना देवता भी अलग अलग बांट लिया, है ना। रहन, खाना-पाना सब जैसे खान-पीन सब जैसे अलग-अलग जैसे बाँट लिया। तो ये जो है ना आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं, आराम से जो है ना निपट जाएगा। तो ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट श्रेणी के अंदर क्वेश्चन जैसे आएगा, ठीक है? और भैया हाँ, क्वेश्चन कथी बोले थे? क्वेश्चन बोले थे हम, भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। या फिर जो है ना जीवन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करें, जिसमें भारत में जो है ना स्त्रियों के साथ भेदभाव है, या फिर वे जो है ना कमजोर स्थिति में है ना। तो इसका भी जैसे चांस है, लेकिन एकरा इग्नोर कर सकला हुआ ऐसे एक बार मन करते तो पढ़ ले, लेकिन इ जातिवाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इ स्त्री वाला मन करते तो पढ़ लिए ना तो छोड़ दिए, देख लिया एकदम। देखा, नगर निगम के कार्य या फिर ग्राम पंचायत के कार्य, मतलब ग्राम पंचायत के संगठन एवं जो है ना कार्यों का वर्णन करें। लगभग जो है ना मतलब लगभग सामान्य रहता है, लेकिन कुछ कुछ बात जो है ना अलग अलग रहता है। तो बहुत साल से ट्रेंडिंग में चलते आ रहा है नगर निगम, नगर निगम। तो नगर निगम भी देख ले, नगर निगम तो जैसे कम से कम 10 गो पॉइंट तो आराम से तू लिख सकल है, नगर निगम के कार्यों का वर्णन करें, है ना। लेकिन जो है ना इस बार ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा जोर देगा, क्या कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए, है ना। तो अब दोनों देख लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है नगर निगम के कार्यों का वर्णन करें, तो नगर निगम के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला पॉइंट में तो नगर क्षेत्र में जो है ना पेशाब खानों, शौचालयों, नालियों का निर्माण। दूसरा पॉइंट में बात करो तो
सफाई का प्रबंध। तीसरा पॉइंट में बात कीजिएगा तो सड़कों पर रोशनी का प्रबंध एवं जो है चिकित्सालयों का प्रबंध। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर फिर आगे ये जो है ना एक बार किताब देख लीजिएगा, किताब में पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेबू ना तो आराम से जैसे निपट जाता। और ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। तो ग्राम पंचायत का संगठन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है और प्रत्येक पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जो है जनसंख्या 7,000 होना चाहिए। ग्राम पंचायतों को कई वार्डों में बांटा जाता है, प्रत्येक वार्ड की न्यूनतम जनसंख्या 500 अवश्य होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य है ना, निम्नलिखित कार्य करते हैं। तो ग्राम पंचायत इस बार जो है ना संभावना है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन काम है, तो कृषि, बागवानी, बंजर भूमि तथा जो है चरगाह का प्रबंध करना। दूसरा मैं बात कर बहुत तो सड़क, नल जल, पुलिया, तालाब, कुआं, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं सफाई। तो ये तो राज्य है ना नगर निगम में भी होगा, दूसरा पॉइंट बोला चल सकता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी चल सकता है। तीसरा पॉइंट के बाद वो तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, उचित जो है ना जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था संबंधित कार्य, इस शहर में भी रहता है, गांव में भी रहता है। वृक्षारोपण, वनों की रक्षा एवं सार्वजनिक है ना वानिकी संबंधित कार्य, शहर में भी गांव में भी। पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए है ना वार्षिक योजना एवं जो है ना बजट तैयार करना। तो ये पंचायत क्षेत्र में है, अगर नगर वाला में होते तो नगर निगम वहां पर चर्चा करवाहू, है ना। ये दोनों जैसे हो सकले है, ये दोनों में हो गए, बस खाली हल्का सा भाषा बदले के। ग्रामीण सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन देना। तो ये जो है ना यह चीज है ना ग्रामीण कर ले तो वहां पर नगर निगम के सांस्कृतिक कार्यों में ना प्रोत्साहन देना। सार्वजनिक पार्क, खेलकूद, है ना, कूड़ादान की व्यवस्था गांव में भी होता है और शहर में भी होता है। तो लगभग बात करो ना तो दोनों सेम टू सेम है, लेकिन हल्का यहाँ पर जैसे ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बतल को हाँ पूछलो है तो एक बारे में थोड़ा ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में थोड़ा लिखे को, तो यानी कि किस बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत, है ना, गांव बने के लिए कितना जैसे जनसंख्या होके चाहिए और एगो वार्ड बने के लिए कितना, तो गांव बने के लिए कम से कम 7,000 जनसंख्या होके चाहिए, एगो वार्ड बने के लिए 500 क्या होना चाहिए। समझ गए। तो ये चीज आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन बताए थे जातिवाद वाला, जातिवाद पनपने का 4 कारण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे काम में ग्राम पंचायत के जो है ना स्थापना अगर मुख्य कार्य कथी कथी है सो वाला है। है हाँ पहला चैप्टर। देखा ए पर ए ला ज्यादा जोर दिया जा सकेगा कि केंद्र सरकार में जो है ना अभी गठबंधन की सरकार है, राज्य सरकार में भी गठबंधन की सरकार है। तो हो सकल है तो सके दिमाग के लेवल जांचे ला चाहते हो तो गठबंधन की सरकार वाला क्वेश्चन पूछ सकलो। गठबंधन की राजनीति किस प्रकार लोकतंत्र को प्रभावित करती है, और उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक गठबंधन की राजनीति जो है ना देख लीजिएगा, गठबंधन की राजनीति राज्य में भी है और देश में भी जो है ना दोनों जगह गठबंधन की सरकार चल रहा है। ठीक। या फिर ई वाला लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है। लोकतंत्र किस प्रकार, ये सब पहले बताए हुए है ना रे, हमारा पता नहीं लग रहा है। मतलब क्वेश्चन लिखवाए थे, सही सब देख लेना क्वेश्चन। हम्म। हो सकता है कथी है वो है ही, है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
देखो जो इम्पोर्टेंट लिखवाए हैं उसमें होगा, लिखा हुआ है। कौन क्वेश्चन बोले हैं भैया? क्वेश्चन हम बोले थे कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है। इससे ज्यादा ना, यह चार को पांच को जो बता लियो से में से चांस रहतो कुछ तो फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट वही से रहेगा, काहे कि सबसे अलग अलग सबसे देखा ये जो ट्रेंडिंग में होता है ना से क्वेश्चन तो ना पूछते एकदम तय हो, काहे कि पॉलिटी में हर हमेशा नया क्वेश्चन पूछता है अपडेट, और उसके बाद ज्योग्राफी में अपडेट क्वेश्चन पूछेगा। अब बाकी बाद आपका जो है ना इकोनॉमिक्स हो गया और हिस्ट्री हो गया तो वो में ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछता है, और ये दोनों में अपडेट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो एक एल जो है ना इस चीज के ध्यान में रखिए, है ना। और ये जो बताया अर्थशास्त्र तो हम बताइए दिए हैं, हिस्ट्री बताइए दिए हैं कौन कौन क्वेश्चन आने की संभावना है। सर 10 से 11 कै को बताए टोटल, दीर्घोत्तरीय कै को बोले हैं सर देख लेना। हाँ अच्छा, पहला दिन कौन सा एग्जाम है? हिंदी। हिंदी। तो हिंदी के तो तोहर से एकदम मस्त कर गेलो है एग्जाम, जो भी टेस्ट जिसे पेपर चेक किए हैं बढ़िया नंबर है। और मैं कुछ जो है ना लड़की सके और प्लस पॉइंट नंबर होगा, लेकिन वो जो है ना कुछ अनटेटल टाइप के लिख दिए है के कारण गड़बड़ा गया, और मैं हल्का सा सुधार करना होगा। देखो कल है आती है तो बताते हैं। कल है, कल है सब थोड़ी तो ना टेस्ट देगा, ना देगा कल है टेस्ट सब। कल है टेस्ट होगा और देगा तो ठीक है, ना देगा ना देगा अखानी। जे पैसा लेके आएगा उसको दे। हम्म। हाँ रे, जैसे ऑब्जेक्टिव के तो अखनिए कर लेंगे, सब्जेक्टिव कोई बड़ी बात थोड़ी थोड़ी ना। सब्जेक्टिव के जैसे 2 घंटा ना हो चाहे 2 घंटा में आराम से। हाँ भैया 2 घंटा। ऑब्जेक्टिव 45 मिनट दे दीजिएगा, सब्जेक्टिव में 2 घंटा दे दीजिएगा। बस शाम में ना जब टेस्ट जैसे लगभग इतना उसका टाइम ले तो फिर प्रमोद भैया कैसे मैथ्स के टेस्ट लेती? पर वो से मैथ के टेस्ट ना लेते हो। लेंगे भैया, फिर बोले हैं हाँ प्रमोद भैया, बोले हैं कि एगो लेंगे। हाँ, बोले हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोले हैं रे सीखा हाँ भैया आज ही तो बोले हैं। सुबह। सब हाँ तो बोल रहा था कि एक और टेस्ट लेने के लिए, तो भैया बोले देखते हैं कल होगा तो ले लेंगे। तो प्रमोद भैया लेंगे तो फिर हमारा छोड़ना पड़ेगा। तो प्रमोद भैया को तो बोले थे कि आप खाली ना बता दीजिएगा कि मतलब अथी कोई क्या था टेस्ट के, तो रिजल्ट पहले दे देते तो एक दिन आए ना, तो कल ही एक दिन ले लेते एक और। अभी तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, काहे कि आप लोग को जो है ना ये दिक्कत होगा थोड़ा मोड़ा। हमको ना लगता है जो कल जैसा इकोनॉमिक्स बताए हैं, इकोनॉमिक्स में कैसे ना क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। 4 नंबर का बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स हो या फिर हिस्ट्री हो, दोनों बना लीजिएगा। अब रह गया आपका जैसे एगो ज्योग्राफी और एगो हो गया पॉलिटी, है ना। तो ये दोनों के है, तो ज्योग्राफी आप निकाल निकाल लीजिएगा कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो। पॉलिटी में है तो पॉलिटी में जैसे जो भी है जातिवाद वगैरह, अभी जो 4 को 5 को क्वेश्चन बताए हैं बस वही देखना है, वही से आएगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है ना। अब मेन है 20 तारीख के है तो एग्जाम दे के आइए, अगर बाद और ज्यादा टेंशन नहीं लेना। बस यही कोशिश करना है ऑब्जेक्टिव में को कटे ना,
और सब्जेक्टिव में को छूटे ना ना बस ईमंतर रहेगा। ईमंतर से चलिए आराम से जैसे बताया गया है लिखने के लिए वही से लिखिए। थोड़ा सा देखिए कल है तो वही हम सोच रहे थे कल है एग्जाम टेस्ट आवर में ही आप लोग को थोड़ा सा बताते कैसे लिखना है क्या करना है। तो आप ले लीजिए सब आदमी सबके समझा दीजिएगा मतलब कर दीजिएगा। क्या है कि देखिए ऐसे भी वहाँ एग्जाम में आपको 2 घंटा 45 मिनट टाइम देगा सोशल साइंस में 2 घंटा 45 मिनट देता है। तो 15 मिनट तो आपको जिससे 15-20 मिनट तो डिस्टर्ब होगा ही होगा कितनों कुछ होकर बहुत है। और बढ़िया से जो है ना पेन ले लेना 2 कलर के 4 को 5 को जिसे ले लेना जो भी पेन है से और सब स्केल लेके जाएगा फीट जो भी हेडिंग बनाएगा भैया स्केल का हाँ। हमें तो पेन मिलवे नहीं किया सरस्वती जी पर चढ़ाए तो अरे वो से कुछ कोई लेना देना नहीं है सरस्वती जी पर। वो देखना छत पर तो रखल था पता नहीं केकर पेन है कौन है। नहीं था, हम देखे हैं, 2-3 दिन ऐसा नहीं देखे होता हैं। है सरस्वती मतलब तू बढ़िया जो पढ़ ले है ना वही आएगा सरस्वती जी पर चढ़ाने से हमें कोई शक्ति उक्ति नहीं घुसता है। शक्ति तुम्हारे हाथ हाँ। में और दिमाग में रहना चाहिए वो कलम विलम में नहीं घुसता है। समझ गए तो एक लिए हाँ। आत्मविश्वास रखो। और जैसे तू लिखती है ना उनमें हल्का सा और गोल लिखने का कोशिश करो। तुम्हारा लिखा हुआ सही है लेकिन हल्का गोल लिखो बाकी बाद हेडिंग फेडिंग जो भी है सब तो बढ़िया बनाएबे करती है ना। और ज्यादा दिक्कत तो ना है तोरा बस वही थोड़ा थोड़ा जो है ना बहुत ऐसे लड़का है चाहे लड़की है लिखने में बहुत मतलब गलती कर रहा है। जैसे मान के चलो लड़का में बॉबी के बढ़िया नंबर आ सकता है लेकिन पता नहीं करा जैसे 5 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकता है। 2 गो पेन बैल यूज नहीं करेगा है ना पॉइंट बनाने के लिए। शुभम्मा के राइटिंग बढ़िया है एहो गधे है लल्हा के है। आ, बस फर्स्ट जो है उससे ज्यादा कुछ ना होने वाला है थोड़ा सा है ना। फर्स्ट मतलब कथी सीधे पास 400 नंबर है ओकरा बादे उपाय है। 400 से नीचे है तो कोई उपाय ना वो सेकेंड के श्रेणी में आएगा। और 400 प्लस जाएगा वो फर्स्ट आएगा और 400 से नीचे वो सेकेंड है। अभी के जैसा मतलब सिचुएशन चल रहा है ऐसे और 400 से नीचे वाला का कोई वैल्यू ना है सीधी सीधी बात जान लो। एकरो है तो एहो साला गधे है जावेद एहो न मतलब सही पता ना कथी कर सके दिमाग में। यही सोचे थे से टेस्ट लेते एक बार जो जहाँ कमजोरी जकर रहता ओकरा उस समय बताते। और ले लीजिए आप ले लीजिए। कल आप देखेंगे जैसा होता है वैसा। और बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन लगभग जितना पढ़ायल है वही में से तो वैसे बाहर आवे वाला ना हो। और ज्यादा दिमाग पर टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। बस बस इक्की को दिमाग में रखना है जो हमको की पॉइंट धरना है ना। पूरा क्वेश्चन रटने का कोशिश नहीं करना है सिर्फ की पॉइंट धरना है। की पॉइंट धरा गेलो आंसर आराम से लिख दो समझ। की पॉइंट धरिए की पॉइंट मेन पॉइंट जो होता है सो। कृषि के बारे में हम वो दिन बता दिए थे बढ़िया से ना ज्योग्राफी में। जैसे ज्योग्राफी की बात करवाहू तो हरित क्रांति के क्या है ना क्या प्रभाव है भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति क्या है और भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये तो जैसे बतायल रहे कल है ना बतायल रहे हैं। क्या था? हरित हरित क्रांति के बारे में तो लगभग सब जानता ही है। तो उसके बाद भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें ये तो बतैले रहियो। जीविका उपार्जन कृषि हो गई है ना जीवन निर्वाह कृषि हो गई। खदानों की प्रधानता आ कृषि के प्राचीन तरीके आ कृषि का मानसून पर निर्भरता और व्यवसायिक कृषि ना। तो इसे तो जैसे कहे को तो बताया है कल है। फिर ये भी बताया है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है आ कृषि की है ना विशेषताओं पर प्रकाश डाले। तो अभी बात करबो कृषि के देश के विकास में जीडीपी में जो है ना लगभग 22% हिस्सा है जो कि तीसरा स्थान पर जैसे आता है। पहला स्थान पर जीडीपी में जो है ना सेवा क्षेत्र का है दूसरा में बात कीजिएगा तो औद्योगिक क्षेत्र का है। तो एक के लिए